Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the last question from Unpopular Essays by Bertrand Russell. That was Bertrand Russell's prose style. जस्ट लाइक जिस तरह हमने बेकन का प्रोज स्टाइल डिस्कस किया था उसी तरह बर्टन रसल का प्रोज स्टाइल भी है. इसकी भी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं और फीचर हैं इसके स्टाइल की. और आपको एक क्वेश्चन और तरह से भी पेपर में आ सकता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी प्रोज स्टाइल ऑफ बर्टन रसल एंड बेकन. तो फिर आप दोनों के प्रोज स्टाइल को मिलाकर लिखेंगे, दोनों की जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं उनको लिखेंगे, या जो दोनों में जो डिफरेंस है आप वो लिखेंगे. कुछ टर्सनेस एंड ब्रेविटी और यूज़ ऑफ मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स वो एक जैसी हैं, एंड यूज़ ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस वो डिफरेंस है इन दोनों में. तो इस तरह से भी ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो अभी बर्टन रसल का प्रोज स्टाइल डिस्कस करते हैं. तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है जो कि बिल्कुल आम इसका बर्टन रसल का इंट्रोडक्शन है. वो है कि बर्टन रसल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज. He revolutionized not only the subject matter but also the mode of expression. क्योंकि उसने मोड ऑफ एक्सप्रेशन भी एक न्यू दिया है, सब्जेक्ट मैटर भी नए डिस्कस किए हैं. He has in him a happy blend of great philosopher and a great writer. कि ये दोनों का ब्लेंड है कि इन पे दोनों चीज़ें कि he was also a great philosopher and a great writer. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1950. The subject matter of his essays may be very difficult, but his manner of expression is so lucid, simple, and even a layman can understand him without any special difficulty. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर डिफ़िकल्ट हो सकता है इसके एसेस का, लेकिन जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन है, लूसिड है, मतलब क्लियर है, सिंपल है कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है बग़ैर किसी मुश्किल के. इट इज़ अ रेयर प्रिविलेज विच ओनली फ्यू प्रोज मास्टर्स एन्जॉय. ये जो खूबी है कि हर आदमी उसको समझ सके, इतना क्लियर उसका मैनर ऑफ एक्सप्रेशन हो, ये बहुत कम प्रोज राइटर्स इसको एंजॉय करते हैं. द प्रिसीजन एंड क्लैरिटी विच रसल प्रोज स्टाइल पोजेसेस आर वेरी रेयर इन द बल्क ऑफ इंग्लिश प्रोज. ये जो दो क्वालिटीज़ हैं, प्रिसीजन एंड क्लैरिटी के टू द पॉइंट बात करना और बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज में बात करना और वाज़े बात करना, ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत कम पाई जाती हैं. तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क्स, कि उसने जो अपना प्रोज स्टाइल है उसमें पहले सब्जेक्ट कौन सा चूज़ किया है. कि रसल हैज़ जस्टली बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट प्रोज स्टाइलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. कि 20th सेंचुरी का उसको प्रोज स्टाइलिस्ट ग्रेटेस्ट समझा जाता है. ऑल्दो ही इज़ नॉट अ लिटरेरी राइटर, yet his work devoted mainly to the problems of philosophy, ethics, morality, political, social life and economics. कि इन जितने भी एरियाज़ हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर उसका सब्जेक्ट मैटर बेस करता है. Impresses us greatly by its literary qualities. He wrote almost on everything and there was hardly a human problem which remained untouched by him. कि उसने हर तरह के टॉपिक के ऊपर लिखा है, शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम इंसानों की रह गई हो जिसको उसने टच ना किया हो. फिर अभी उसके स्टाइल के बारे में है. तो बेसिकली ही वॉज अ मैथमेटिशियन. हमने उसकी बायोग्राफी पढ़ी है. तो बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन था. एंड हिज ग्रैंड इपोच मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज सब्जेक्ट वॉज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स. ठीक है, कि जो उसका मेन काम है ऑन मैथमेटिक्स, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, ठीक है, वो 3 वॉल्यूम्स में छपा है इन कोलैबोरेशन विद प्रोफेसर वाइटहेड. कि प्रोफेसर वाइटहेड के साथ उसने मिल के जो प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया की बुक है वो 3 वॉल्यूम्स में छपी है. ठीक है, विच इज़ वेरीली अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. इट कैन बी ट्रीटेड एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. And his scientific and mathematical skill together endowed him with approach to speak and write with perfect proficiency. Just like in mathematics, जिस तरह
परफेक्टली जो है प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, परफेक्टनेस होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, एग्जैक्ट आंसर आपको ड्रा करना पड़ता है तभी आपका क्वेश्चन ठीक होता है। तो ये जो क्वालिटी है परफेक्टनेस की, सेम उसके स्पीकिंग और राइटिंग स्टाइल में भी आपको मिलती है। वही परफेक्टनेस उसके आपको राइटिंग स्टाइल में भी मिलेगी, वही प्रिसीजन, वही क्लैरिटी, जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, बिकॉज ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन। देन इंटेलेक्चुअल स्टाइल है, ठीक है, कि ऑफ कोर्स रसल स्टाइल समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द एवरेज रीडर, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक आम आदमी उसको पढ़े तो उसको वो मुश्किल लगेगा, कि who becomes across sentences which he has read for more than once in order to get the meaning। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जो एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ने पड़ेंगे ताकि उसका मतलब उसको समझ आ सके। बट रसल्स स्टाइल अपील्स मेनली टू आवर इंटेलेक्ट्स, ठीक है, हमारी अक्लियत को वो अपील करता है, एंड वेरी लिटिल टू आवर फीलिंग्स, ठीक है, इसका हमारे इमोशंस के साथ या फीलिंग्स के साथ ताल्लुक बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि उसका रैशनल स्टाइल है। He uses words simply as tools to convey his meanings plain and effective and not to produce any special effects। Just like in poetry, जो है वर्ड्स को भी चूज़ किया जाता है टू क्रिएट स्पेशल इफ़ेक्ट्स, इमोशनल इफ़ेक्ट्स, तो उसने कोई भी वर्ड्स इस तरह के स्पेशल वर्ड्स, एम्बेलिश वर्ड्स यूज़ नहीं किए कि वो अपनी जो प्रोज है, जो अपनी लाइंस हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको वो डेकोरेट करे, बट उसने सिंपली उनको एज अ टूल यूज़ किया है टू कन्वे हिज मीनिंग, ताकि अपना मतलब समझा सके। एंड इट इज़ नॉट अ कलर्ड और गॉर्जियस स्टाइल, नॉट देयर एनी पैशन इन इट, इट इज़ समवन कोल्ड, क्योंकि उसमें कोई एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, पैशंस नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट हिज स्टाइल इज समवट कोल्ड। द एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड, ये उसके स्टाइल की एक नेक्स्ट क्वालिटी है कि उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं, कि रसल्स आइडियल साइंटिफिक inclination enables him to make an exact and perfect use of word, because basically he was a scientific man, he was a mathematician, ठीक है, तो उसका जो साइंस की तरफ झुकाव है, इसकी वजह से उसने बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं। he uses words which are rich, pure, clear and transparent, there is no ambiguity and obscurity, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ जो न समझ आने वाली, कोई मुबहम चीज़ नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं। इफ़ सम ambiguity occurs somewhere he clarifies it in the following sentences। अगर इन केस कहीं पे कोई ऐसी चीज़, मुबहम चीज़ आ जाती है जिसकी समझ नहीं आती, तो इन द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस वो उसको क्लियर कर देता। ही अवॉइड्स एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स, जस्ट लाइक बेकन, ठीक है, ही यूज मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स। हिज वर्ड्स आर स्मॉल इन नंबर बट रिच इन मीनिंग, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये हिज है, कि his words are small in number but rich in meaning। He avoids empty rhetoric। He produces a charm of writing with modest use of words, ठीक है, कि अपनी राइटिंग को एक चार्मफुल राइटिंग भी बना दिया उसने, लेकिन बिकॉज बाय यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स, प्योर वर्ड्स, ठीक है, रिच इन मीनिंग। फिर लूसिड एंड क्लियर स्टाइल, फिर दूसरी उसकी नेक्स्ट क्वालिटी उसके स्टाइल की ये है कि उसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल वाज़े है, क्लियर है। देयर आर नो जेवल्ड फ्रेजेस, मतलब एम्बेलिश्ड फ्रेजेस नहीं हैं, कोई मुख्तलिफ या मुश्किल वर्ड्स को यूज़ करके डेकोरेट नहीं किया उसने अपने सेंटेंसेस को। इन हिज राइटिंग नो सेंटेंसेस ओवर विच वी वुड लाइक टू लिंगर विद एस्थेटिक प्लेयर, कि हमें कोई एस्थेटिक प्लेयर नहीं मिलता उससे, इससे जमालियात का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए। रसल स्टाइल इज़ इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट। ही कैन कंडेंस एन आइडिया और थॉट इन अ फ्यू वर्ड्स इफ़ ही सो डिज़ायर, कि अगर वो चाहे तो एक आइडिया और एक थॉट को बिल्कुल थोड़े से वर्ड में वो पैक कर देता, ठीक है। he can use minimum possible words to convey a thought or idea if he desires so। Russell is always direct, simple, lucid।
ही नो दैट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन लीड्स टू एम्बिग्विटी, कि अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, मुश्किल होगा, दैट लीड्स टू एम्बिग्विटी, तो चीज़ें मुबहम हो जाएंगी, गैर वाज़े हो जाएंगी। एंड नथिंग कैन बी मोर लूसिड देन सच ओपनिंग लाइन्स। फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है उसकी, इसमें उसकी ओपनिंग लाइन्स हैं कि ये इससे ज़्यादा तो वाजे हो ही नहीं सकता। वो क्या है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स पार्टली अपॉन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस एंड पार्टली अपॉन वन सेल्फ, कि खुशी का ताल्लुक जो है कुछ बैरूनी असरात पे है, बैरूनी जो हालात हैं उन पे डिपेंड करता है, और कुछ इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल और वाज़े बात लिखी हुई है। ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट हैव कम डाउन टू अस फ्रॉम द पास्ट, नन इज सो डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डीरेल्ड एज द फैमिली। तो ये जो उसकी लाइन है ये भी बिल्कुल क्लियर और सिंपल है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन माजी से अब तक हमें मिले हैं उनमें से कोई भी इतना गैर बेकायदगी ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ऐसा डीरेल्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है जैसा कि फैमिली है। मतलब कि सबसे डीऑर्गेनाइज्ड और डीरेल्ड जिसमें नज़्म ज़ब्त नहीं पाया जाता, कोई बाकायदगी नहीं पाई जाती, वो इंस्टीट्यूशन फैमिली है। देन टर्सनेस, ये सेम क्वालिटी है जैसे कि बेकन के स्टाइल की क्वालिटी है, टर्सनेस एंड ब्रेविटी, यूजिंग ऑफ मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। कि रसल्स सेंटेंसेस क्लियरली शो बेकन्स terseness. They are replete with so deep thoughts like those of Bacon that we may elaborate them in countless pages. जिस तरह बेकन लिखता है कि वो एक छोटी सी लाइन के अंदर मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में एक थॉट को कंडेंस कर देता है, और उसको हम वी कैन एक्सप्लेन दैट line into a paragraph, can develop that line into a whole paragraph. तो इसी तरह इसकी भी थॉट्स इसी तरह हैं बेकन की तरह, उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कई पेजेस के ऊपर. एंड मैनी सेंटेंस आर लाइक प्रोवर्ब्स, ये भी बिल्कुल सेम बेकन की तरह है कि बेकन की लाइंस भी प्रोवर्ब्स की तरह यूज होती हैं. एंड रिप्लीट विद डीप मीनिंग्स लाइक एक्सट्रीम होप्स अ बर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी, कि जितनी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे तो उतनी अच्छी ज़्यादा एक्सट्रीम होप्स वो डेवलप होती हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेज ऑफ फॉल्स बिलीफ इज़ एनवी, जो हसद है वो गलत अकायद का बहुत बड़ा ज़रिया है. एंड प्राइड ऑफ अ रेस इज़ इवन मोर हार्मफुल दैन नेशनल प्राइड, जो कौमी तासुब है वो नस्ली तासुब जो है वो कौमी तासुब से ज़्यादा नुकसानदेह. तो ये जो 3 एग्जांपल्स दी हैं, दीज कैन बी यूज्ड एज प्रोवर्ब्स, ठीक है. और जस्ट लाइक बेकन. फिर यूज़ ऑफ कोटेशन है, ये भी बेकन की तरह उसकी क्वालिटी है, सिमिलैरिटी है इसमें. कि रसल्स कोटेशंस फ्रॉम द बाइबल, शेक्सपियर, रोमन एंड ग्रीक राइटर्स आर हार्मोनियसली वोवन इनटू द टेक्सचर ऑफ हिज थॉट्स, कि उसने अपनी थॉट्स का जो टेक्सचर है उसमें किन चीज़ों को ब्लेंड किया है. वो बाइबल से कोटेशंस ली हैं, शेक्सपियर की हैं, रोमन हैं, ग्रीक हैं. The biblical phrases and the quotations lend sublimity to his prose and make his style scholarly. कि उसका जो स्टाइल है इन फ्रेजेस को यूज़ करने की वजह से वो बहुत आलमाना हो जाता है, ठीक है. एंड रसल मैनिपुलेट्स सच एलुसिवनेस इन ऑर्डर टू मेक हिज आयरॉनिकल ऑनस्लॉट्स मोर इफेक्टिव. तो जो उसके आयरॉनिकल अटैक्स हैं, ऑनस्लॉट्स हैं, जो इस तरह के आइडियाज़ के ऊपर जो अटैक्स हैं, इस तरह के जो इशारे हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देते हैं. ये यूज़ ऑफ कोटेशंस जो हैं इन सोर्सेज के ज़रिए उसका जो मकसद है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देते हैं. यूज़ ऑफ आयरनी एंड सेटायर, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं. सेटायर गलीवर ट्रैवल में और आयरनी भी गलीवर ट्रैवल में हमें बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है. तो सेम रसल ने भी आयरनी और सेटायर को यूज़ किया है. तो बेसिकली वो जो है एक्सपोज कर रहा है ह्यूमन फॉलीज़ को, ठीक है, सो दैट दे कैन अमेंड देमसेल्व्स, कि इंसानियत में जो आइडियाज़ दैट हैव हार्म मैनकाइंड. तो बेसिकली वो यही कर रहा है कि इंसानियत की जितनी भी खामियां हैं वो उनको एक्सपोज कर रहा है और एंड पे कुछ ना कुछ सजेशन भी दे रहा है ताकि वो उसको ठीक कर लें. तो यही सेटायर है, ठीक है. तो वो ही यूज्ड आयरनी टू सेटायर ऑन ह्यूमन काइंड. A serious discussion, how much important it may be, makes a write-up dull and boring. कि एक सीरियस डिस्कशन जितनी भी ज़्यादा अहम हो,
अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो वो बोरिंग बन जाएगी. In spite of high seriousness, Russell's style is tinged with cheerfulness and humor. ठीक है, कि इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो सीरियस है, उसके बावजूद उसका जो स्टाइल है उसमें ह्यूमर भी है. His writings bear a highly intellectual and scholarly style with a humorous touch, but his humor does not go outrageous or overboard. कि जो उसका ह्यूमर तो है लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट काइंड का ह्यूमर नहीं है, या कोई ऑफेंसिव नहीं है, आउटरेजियस नहीं है. हिज राइटिंग never becomes disgusting, rather he remains optimistic and lively with a ray of hope. कि जितने भी वो सीरियस मसाइल को डिस्कस कर रहा है तो वो कोई डिस्गस्टिंग नहीं बन जाती, बल्कि उसमें फिर भी एक उम्मीद की एक होप, एक किरण जो है, उम्मीद की एक किरण, अ रे ऑफ होप एंड पे रहती है, क्योंकि वो कोई ना कोई सजेशन देता है. दिस ह्यूमर हैज़ अ रिफॉर्मेटिव आस्पेक्ट which not only pinpoints human blunders but also just suggests a solution. कि ना कि वो इंसानी जो ब्लंडर्स हैं, उनके बुराइयां हैं, उनको पॉइंट आउट करता है, बल्कि कोई ना कोई सोल्यूशन भी देता है विद द होप फॉर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर, ताकि मुस्तकबिल में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की उम्मीद भी जगाता है. For example, when describing the opposition of the clergy against the scientific inventions towards the end of the 19th century, when Franklin invented the lightning rod, ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो डॉगमेटिज्म है उसमें पढ़ा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड जो इन्वेंट किया था, ठीक है, उसके बारे में है कि व्हेन बेंजामिन फ्रैंकलिन invented the lightning rod, the clergy both in England and America, with enthusiastic support of God to punish impiety or some other grave sin, the virtuous are never struck by lightning. तो उस वक्त के जितनी भी क्लर्जी थी उनका यही ख्याल था कि जो वर्चुअस आर नेवर स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो ये जो लाइटनिंग है ये सिर्फ गुनाहगारों के लिए है, उनको एज अ पनिशमेंट खुदा की तरफ से आती है, तो जो नेक लोग हैं उनको इसका सामना नहीं करना चाहिए. ठीक है. आयरनी इज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज स्टाइल. ही यूजेस आयरनी टू सेटराइजेस. ठीक है, कि हमने ये पढ़ा था जो सेटायर है वो एक जेनर है, और सेटायर करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है. उन डिवाइसेस में आयरनी जो है वन ऑफ देम है. ठीक है, तो ये एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है. तो आयरनी को यूज़ किया जाता है टू सेटराइजेस द सो कॉल्ड मॉडर्न माइंडेड पीपल, कि जितने भी मॉडर्न माइंडेड पीपल हैं उनमें जितने भी उनकी खामियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, ब्लंडर्स हैं, उनको वो एक्सपोज करता है और वो सेटायर करता है. Russell makes frequent uses of wit and humor, but his humor is generally not pure fun or frolic. ठीक है, कि उसने ह्यूमर तो यूज़ किया है लेकिन वो बिल्कुल कोई मजाहिया चीज़ नहीं है, फ्रोलिक नहीं है या फन नहीं है, बल्कि बिल्कुल अ माइल्ड टाइप ऑफ ह्यूमर है. Russell writes chaste prose and there is a rationalistic approach to life. बिल्कुल अक्लमंदी पे मबनी जो उसकी अप्रोच है ज़िंदगी की तरफ, वो है. एज अ डीप थिंकर and a man of scientific mood, he has infused into his style a new depth and a stream-like continuity and clarity. Because he was a scientific man, he was a mathematician, that's why there is continuity and clarity in his style. He used direct words, simple words, and lucid words, and exact words. His chief concern is to convey his ideas to the readers, to his readers. उसका मेन मकसद ये है कि अपने आइडियाज़ को रीडर्स तक पहुंचाना, ला के अपनी स्टाइल, स्कॉलरली स्टाइल यूज़ करना और अपने स्टाइल को, अपने वर्ड्स को या अपनी लाइंस को डेकोरेट करना. दैट इज़ वाई हिज प्रोज स्टाइल एग्जिबिट्स इज बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. ठीक है, एंड स्टाइल इज़ द मैन, ये एक फ्रेज आमतौर पर इस्तेमाल होता है, अप्लाइज टू हिम मोर लॉजिकली, कि ये जो स्टाइल इज़ द मैन फ्रेज है उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है. फिर लॉन्ग सेंटेंसेस, ये बेकन से कॉन्ट्रेरी है कि बेकन शॉर्ट सेंटेंसेस, क्रिस्प सेंटेंसेस यूज़ करता रहे और रसल जो है वो लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज़ करता है. कि रसल मेक्स लॉन्ग सेंटेंसेस टू pour आउट हिज फीलिंग्स विद द पोएटिक फ्लैश. ठीक है, ही थिंक्स डीपली एंड एक्सप्रेसेस द मैटर इन अ लॉजिकल मैनर. लॉन्ग सेंटेंसेस इस वजह से यूज़ करता है क्योंकि उसने लॉजिक भी देने हैं, साथ अपने दलाइल भी देने. ठीक है, द सेंटेंस is definitely long, but the main link of the thought is not broken anywhere.
सेंटेंस तो लॉन्ग होगा लेकिन जो मेन थॉट उसमें है वो कहीं पे भी उसका लिंक ब्रोक नहीं होता, कि वो हमेशा उसी थॉट के साथ ही रहता है. ऑल सबॉर्डिनेट क्लॉजेज मूव टूवर्ड्स द मेन क्लॉज, कि जितनी भी किसी भी लॉन्ग सेंटेंस में क्लॉजेज होती हैं आपने मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज बनी पढ़ी हैं, कि जितनी भी सबॉर्डिनेट क्लॉज में जो थॉट होती है वो सारी मेन क्लॉज के साथ लिंक होती है, विद द डेफिनेट एम ऑफ मेकिंग द सेंस मोर क्लियर, ताकि उसकी जो सेंस है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए. नो पार्ट ऑफ द सेंटेक्स इज लूज, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसका वो कहीं पे भी हमें लूज नज़र नहीं आता. देन मेटाफर्स एंड सिमिलीज, ठीक है, कि इसी तरह बेकन ने भी मेटाफर्स और सिमिलीज का यूज़ किया है, कि रसल डजंट यूज मेटाफर्स एंड सिमिलीज फ्रीक्वेंटली, लेकिन रसल ने कोई इतनी ज़्यादा मेटाफर्स और सिमिलीज को यूज़ नहीं किया, अनलाइक बेकन. टू हिम दे आर द मैटर ऑफ नेसेसिटी, उसके लिए ये ज़रूरत की चीज़ें. दीज आर टू बी यूज ओनली व्हेन देयर इज़ अ डायर नेसेसिटी ऑफ यूजिंग दैम. वो कहता है कि ये उसी वक्त यूज़ करनी चाहिए जब इनके बगैर गुजारा ना हो, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी मेटाफर्स एंड सिमिलीज यूज़ करनी चाहिए. लेकिन बेकन में वो जगह जगह मेटाफर्स और सिमिलीज का यूज़ करता है. रसल मेक्स अ ग्रेट यूज़ ऑफ द आर्ट ऑफ रेट्रिक टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट, ठीक है, फ़न खिताबत जिस तरह होता है, रेट्रिक होता है, दूसरों को उकसाने वाला स्टाइल होता है, कन्विंस करने वाला है, उसको वो बार बार यूज़ करता है. ही डज नॉट मेक हिज रेट्रिक पॉम्पोस एंड एक्सिजरेटेड, लेकिन वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं करता, शानदार तरीके से बयान नहीं करता. नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल सिंपल इस्तेमाल करता है. सेटिंग असाइड बम्बास्टिक एंड पम्पस लैंग्वेज, कि बिल्कुल शानदार किस्म की लैंग्वेज को बिल्कुल साइड पे कर देता है. ही इंसिस्ट ऑन सिंप्लिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, कि वो सादा सी लैंग्वेज हो लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन है उसका इफेक्ट हो अच्छे से. ही हार्डली यूजेज एक्सेसिव सिनोनिमस वर्ड्स टू मेक द सेंटेंसेस टीडियस एंड टेस्टलेस, ठीक है, कि बार बार सिनोनिमस वर्ड्स अगर एक सेंटेंस में यूज़ किए जाएं तो पढ़ने वाला बोर हो जाता है, बोरियत का शिकार हो जाता है. तो वो उस बोरियत और टेस्टलेसनेस को जो है वो ख़त्म करता है, क्योंकि वो सिनोनिमस वर्ड्स को यूज़ नहीं करता. दैट इज़ वाई हिज राइटिंग इज़ नॉट मोनोटनस एंड डल. इसी वजह से उसकी जो राइटिंग्स हैं वो उकता देने वाली नहीं है, रीडर्स उसको पढ़ने से उकताता नहीं है, रादर स्वीट एंड प्लीजेंट है. Relished interestingly by the readers, he adopts convincing and simple style which touch the core of readers' heart directly. ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल स्टाइल अपनाता है जो बिल्कुल रीडर के पढ़ने वाले के दिल पे असर करता है. He rarely uses excessive synonyms to make the sentences monotonous and boring. Bertrand Russell always argues his case in a strictly logical manner, and his aim always is exactitude and precision. कि वो टू द पॉइंट बात करना चाहता है, प्रिसाइज बात करना चाहता है, कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने के लिए वो लॉजिकल मैनर का इस्तेमाल करता है. एज फॉर एज पॉसिबल ही नेवर लीव्स द रीडर इन एनी डाउट अबाउट व्हाट ही हैज़ टू से. वो इतना क्लियर और टू दी पॉइंट बात करता है कि रीडर को किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं रहता. ही स्ट्रेसेस द नीड ऑफ रैशनैलिटी विच ही कॉल स्केप्टिसिज्म. फिर वो जहनी अकल पे, अकलियत के ऊपर जोर देता है और वो उसको स्केप्टिसिज्म कहलाता है, शक्कीपन. ठीक है, स्केप्टिसिज्म शक करना, शक्कीपन को कहते हैं इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ. जैसे कि आप देखते हैं कि पुलिस अपनी तहकीक जो है वो शक से ही शुरू करती है. अगर वो किसी पे शक नहीं होगा तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे. इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ पे शक है तो फिर आप उसके बारे में तहकीक करेंगे और सच्चाई तक पहुंच जाएंगे. He diminished the gravity of subject with simplicity and lucidity of words and produced a style which was unique but familiar, scholarly and easy. ठीक है, जो सीरियसनेस ऑफ अ सब्जेक्ट है वो अपने सिंपल लूसिड वर्ड्स की वजह से वो उसको ख़त्म कर देता है, कि वो ज़्यादा संजीदा नहीं रहता और ना ही कोई, वो बिल्कुल एक स्कॉलरली और फैमिलियर और बहुत आसान किस्म का स्टाइल बन जाता है. फिर नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है सीरियसनेस. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल हिज राइटिंग्स रिटेन द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के साथ सीरियसनेस उसमें होती है, उसी के साथ
रिलेट रहता है, उससे अलग नहीं होता, अपने सब्जेक्ट से हटता नहीं है. बट एज वी हैव पॉइंटेड आउट अर्लियर, हिज राइटिंग डज नॉट बियर हिज पर्सनल इमोशनल इफेक्ट. सीरियस इस वजह से है क्योंकि उसकी राइटिंग्स के अंदर उसके पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स का कोई अमल दखल नहीं है. ठीक है. He was among the greatest humanists of 20th century who deeply felt the pain of problems of humanity. और उसकी वजह यह है कि वो ही वॉज द वन ऑफ द ह्यूमनिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है. इंसानियत दोस्त लोगों में से है 20वीं सदी के, जो इंसानियत के दर्द को महसूस करते हैं, इंसानियत की प्रॉब्लम्स को महसूस करते हैं. एंड ही सेट फोर्थ अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑल हिज लाइफ प्रीच्ड फॉर इट. कि और इंसानों के लिए उसने काबिल अमल फ़लसफ़ा जो है वो सामने लाया है और हमेशा उसी की तबलीग वो करता रहा है. बट अगेन ही वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रीचर लाइक एन ओल्ड टाइप डॉगमेटिक क्लर्जी. जिस तरह के क्लर्जी चर्च में प्रीचर्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी की प्रीच करते हैं. ठीक है. तो वो उस तरह का वो प्रीचर नहीं है. इट वॉज हिज इंटेलेक्चुअल विजन, ब्रॉड माइंडेडनेस एंड इम्पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड ह्यूमन प्रॉब्लम्स. क्योंकि जितनी भी ह्यूमन प्रॉब्लम है उसमें अपनी पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स का कोई अमल दखल नहीं है. फिर उसकी जहनी कुशादगी है, उसकी अकलियत है. ठीक है. दैट्स वाई विच मेड हिम सोबर, प्रोलिफिक एंड हाई प्रोफाइल राइटर. जरखेज माइंड. ठीक है. मोडेस्ट जो है वो राइटर बन जाता है. Furthermore, the endless ideological clash between the two great superpowers of the world and its formidable effects on mankind, particularly on the developing countries, did not let him attain a peace of mind. तो बेसिकली उसके हर ऐसे के अंदर जो एंड पे एक चीज़ है जो इसको हर वक्त प्रॉब्लम जो उसको हर वक्त उसके जहन में रहता है, दैट वाज द क्लैश बिटवीन द टू सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका एंड रशिया. ठीक है. एंड द फॉर्मिडेबल इफ़ेक्ट्स ऑन मैनकाइंड. तो जो उनके क्लैश की वजह से ख़तरनाक या डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट होंगे इंसानियत पे, वो हमेशा उसके जहन में रहते हैं और उसको जहनी सुकून नसीब नहीं होता कि ये दोनों मुल्कों का अगर क्लैश रहा तो देयर वुड बी अ वर्ल्ड वॉर, दैट मे बी अ एटॉमिक वॉर. ठीक है. फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं फर्दर वो डिस्कस करता है. तो उसी का वो सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट वो देता है. He contemplated on the human follies, problems and hardships and always thought of their solution. कि हमेशा वो इंसान की जो गलतियाँ, कोताहियाँ हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनके ऊपर सोचता है और उन मसाइल के हल के बारे में सोचता है. फिर उसकी जो लास्ट क्वालिटी है दैट वाज लॉजिकल स्टाइल. कि हर चीज़ जो उसका ऐसे है, हर वो अपने आप में मुकम्मल है. कि अगर वो कोई बात करता है तो उसकी वो लॉजिक्स भी देता है, लॉजिकल स्टाइल है. ठीक है. अपनी बात को वो प्रूव भी करता है एग्जांपल्स के ज़रिए. हिज ऐसे इज़ लॉजिकली वेल नेट एंड सेल्फ कंटेंट. वो बहुत अच्छे तरीके से वेल नेट हैं, लिखे हुए हैं और अपने आप में वो मुकम्मल हैं. ठीक है. इन ईच ऐसे द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड स्ट्रिक्टली लॉजिकल. ठीक है. लॉजिकल थाट्स होती हैं और कॉन्टीन्यूसली हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, फ्लोइंग हैं. ठीक है. उनमें कोई ब्रेक नहीं होती कहीं पे भी. विद अ क्लोज इंटरकनेक्शन बिटवीन वन पैराग्राफ एंड अदर. कि थॉट्स कहीं पे ब्रेक नहीं होती, हर पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ ताल्लुक है, मेन थॉट से उसकी कोई भी सेंटेंस अलग नहीं होता. इट इज़ स्टाइल बेस्ट सूटेड एंड एडवोकेट. जस्ट लाइक एक ये ऐसा स्टाइल है कि लॉजिकल स्टाइल हमेशा वकीलों को ही सूट करता है. ठीक है. क्योंकि उन्होंने ही दलाइल देने होते हैं कोर्ट के अंदर. तो वो इसी वजह से वो कह रहा है कि इट इज़ अ स्टाइल, क्योंकि इट्स अ लॉजिकल स्टाइल, दैट्स वाई इट बेस्ट सूटेड टू एन एडवोकेट. एंड देयर इज़ नो सुपरफ्लुइडिटीज इन हिज स्टाइल एट ऑल. तो उसमें कोई भी फालतू चीज़ें नहीं हैं, सुपरफ्लुइडिटीज नहीं है उसके स्टाइल में, फालतू कोई चीज़ भी नहीं है. तो दीज आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ रसल्स प्रोज स्टाइल. और इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बेकन और रसल की सेम हैं और कुछ सेम नहीं हैं. तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट रसल एंड बेकन्स प्रोज स्टाइल. तो आपने जो सेम क्वालिटीज़ हैं उनको अलग लिखना है और जो इन दोनों की डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं उनको अलग कंबाइन करके आप लिखेंगे तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेट्स मूव टूवर्ड द कंक्लूजन.
To conclude, Russell is one of the great prose writers of the last century, ठीक है, who wrote on almost all kinds of varied subject with great force and confidence. ठीक है, ग्रेट फोर्स एंड कॉन्फिडेंस के ज़रिए मतलब उसने हर तरह के सब्जेक्ट के ऊपर जो है हर सब्जेक्ट को आजमाया, हर सब्जेक्ट के ऊपर उसने लिखने की कोशिश की है. एंड इन शॉर्ट, रसल कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, जस्ट लाइक बेकन एज द फादर ऑफ modern English prose, and he can be regarded as the greatest prose writer of the 20th century, who wrote on variety of subjects relating to human life with a great writing skill. कि जितने भी various subjects हैं, they are relating to the human life, इंसानों से उनका ताल्लुक है. Clarity, simplicity, fluency and harmony are the salient features of his style. कि उसके स्टाइल के मेन फीचर्स कौन से हैं? कि सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी है, फ्लुएंसी है एंड हार्मनी है. कि वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करता है, क्लियर डायरेक्ट जो है वो प्रोज को यूज़ करता है, फ्लुएंसी है, कहीं भी थॉट्स ब्रोक नहीं होती, हार्मनी है कि हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड है, थॉट सेम रहती है. ठीक है, ही स्किलफुली एक्सप्रेस यूनिटी ऑफ थॉट अलॉन्ग विद द यूनिटी ऑफ स्टाइल. ठीक है, यूनिटी ऑफ स्टाइल और यूनिटी ऑफ थॉट जो हैं ये कहीं पे भी अलग अलग नहीं होते. तो ये स्टूडेंट्स, ये था रसल्स प्रोज स्टाइल. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में वो पूछें ताकि उस पॉइंट को क्लियर किया जाए. इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, समझें, याद करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस हर हाल में आपने करनी है.